मॉर्निंग दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की विषय जीव विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मानव के लिंग निर्धारण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानव का जो लिंग निर्धारण होता है, इसमें लड़का एवं लड़की जो उत्पन्न होने की जो क्रिया है, उसी को अपन क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं। इधर देखिए बच्चों कि माता पिता से उत्पन्न संतान में लड़का एवं लड़की उत्पन्न होने की जो क्रिया है, वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों? लिंग निर्धारण कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण। यानी लड़का उत्पन्न होगी या लड़की उत्पन्न होगी। तो मनुष्य में हमें पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों? 23 जोड़ी, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि इनमें से जो प्रथम 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, वो नर व मादा में, यानी 44 जो गुणसूत्र होते हैं, वो नर व मादा में समान प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? समान प्रकार के। और इन्हें बच्चों हम एलिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिंग गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा होता है, कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा, ये बच्चों नर व मादा दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। नर में XY होता है बच्चों, मादा में ये XX होता है। क्या होता है? XX। जो 23वां जोड़ा होता है, इस 23वें जोड़े को ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम। और एलिंग जो गुणसूत्र होते हैं, इनको ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोसोम। तो इधर देखिए, हम पढ़ रहे हैं मानव में लिंग निर्धारण। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो प्रथम 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, वो नर व मादा में कैसे होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? समान प्रकार के होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? एलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है, कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा, नर में तो वो कैसा होता है? XY। कैसा होता है? XY प्रकार का। जबकि मादा में वो कैसा होता है? XX प्रकार का होता है। इस 23वें जोड़े को ही, इस 23वें जोड़े को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें नर के Y गुणसूत्र द्वारा, कौन से गुणसूत्र द्वारा? नर के Y गुणसूत्र द्वारा यह निर्धारण होता है कि होने वाली जो संतान है, लड़का उत्पन्न होगी या लड़की। यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के पास जाता है, निषेचन की क्रिया होती है, तो क्या उत्पन्न होगा बच्चों? लड़का उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? लड़का। यदि नर का X जाता है, कौन सा जाता है? X, तो क्या हो जाएंगे बच्चों? X और X क्या हो जाएंगे? XX। तो क्या उत्पन्न होगी बच्चों? लड़की उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? लड़की। तो इधर देखिए, हमने एक लाइन और लिखी है नीचे, किसी भी जनक को, किसी भी पेरेंट्स को संतति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोषी यानी किसी के पास लड़की लड़की उत्पन्न हो रही है या लड़के ही लड़के उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसके लिए अपन
माता को या पिता को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इधर देखिए, नर में हमने बताया है कौन सा होता है एक्स वाई, और मादा में क्या होता है बच्चों एक्स एक्स होता है। क्या होता है एक्स एक्स। इनको दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, ये बच्चों क्या हो गए आपके युग्मक। क्या हो गए युग्मक। अब हम इनका आपस में क्या कराते हैं संकरण यानी क्रॉस कराते हैं। ये चिन्ह मैंने बच्चों पहले बताया था किसका था, ये चिन्ह मादा का। किसका था बच्चों, मादा का। और ये चिन्ह किसका था बच्चों, नर का। किसका था, नर का। x का x के क्रॉस कराया जाता है तो क्या आएगा बच्चों, x x आएगा। x का इस x से क्रॉस कराया जाता है तो क्या आएगा, x x आएगा। x का या y का x से कराया जाता है तो क्या आएगा बच्चों, x का y से या y का x से तो क्या आएगा एक्स वाई। और इस y का इस x से कराया जाता है तो बच्चों क्या आएगा एक्स वाई। अब हमने बताया है यदि x x क्या हूं एक्स एक्स, यदि नर का x मादा के x के पास जाता है तो क्या उत्पन्न होगी, लड़की उत्पन्न होगी। ये भी क्या है बच्चों, लड़की उत्पन्न होगी। ये क्या एक्स वाई है तो क्या उत्पन्न होगा, लड़का। और एक्स वाई है तो क्या उत्पन्न होगा, लड़का। तो यहां पर दो लड़का और दो लड़की उत्पन्न होते हैं तो ये होता है मानव में लिंग निर्धारण। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि मानव में जो लिंग निर्धारण करता है वो नर का कौन सा गुणसूत्र करता है, बताइए बच्चों, वाई गुणसूत्र करता है। कौन सा गुणसूत्र करता है, वाई गुणसूत्र। और ध्यान देने की बात है कि बच्चों इन प्रथम 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम एलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और जो बच्चों 23वां जोड़ा होता है उस 23वें जोड़े को ही अपन क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। और इसको क्या कहते हैं, ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं बहुजीनी। हाँ तो बच्चों आगे हम बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति पढ़ने जा रहे हैं। बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति किसे कहते हैं, तो इधर ध्यान दीजिए बच्चों, एक लक्षण एक जीन द्वारा क्या होता है बच्चों, नियंत्रित होता है। एक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है तो इसे एकल जीन वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एकल जीन वंशागति। आगे लिख रहा है जब एक लक्षण दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान देना इधर बच्चों, दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है तो ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, बहुजीन लक्षण। कौन से लक्षण को, जो दो से अधिक जीनों द्वारा क्या होता है बच्चों, नियंत्रित होता है तो ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, बहुजीन लक्षण। तथा ये जीन क्या कहलाते हैं, बहुजीन कहलाते हैं। कौन से, जो दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन जीनों को अपन क्या कहते हैं, बहुजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुजीन। और इस प्रकार की वंशागति को मात्रात्मक वंशागति या बहुजीनी वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रात्मक वंशागति बच्चों या बहुजीनी वंशागति। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब एक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे बच्चों हम कहते हैं एकल जीन वंशागति। क्या कहते हैं, एकल जीन वंशागति। जब एक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, ध्यान देना, तो उसे क्या कहते हैं, एकल जीन वंशागति। क्या कहते हैं, एकल जीन वंशागति। जब एक लक्षण, वही एक लक्षण है, दो से अधिक जीनों द्वारा क्या हो रहा है, दो से अधिक जीनों द्वारा क्या हो रहा है, वो नियंत्रित हो रहा है तो ऐसे लक्षण को जो दो से अधिक जीनों द्वारा बच्चों नियंत्रित होता है, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, बहुजीन लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुजीन लक्षण। और ये जीन क्या कहलाते हैं, बहुजीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुजीन। जो
एक से अधिक लक्षणों को क्या करते हैं बच्चों, नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रित। और बहुजीनों के द्वारा जो नियंत्रित वंशागति होती है बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं, इसी वंशागति को मात्रात्मक वंशागति या बच्चों क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बहुजीनी वंशागति। समझ आ गया होगा। इसका जो उदाहरण है, मनुष्य में त्वचा का रंग और गेहूं के जो दानों का रंग होता है, ये बहुजीनी मात्रात्मक वंशागति के बच्चों क्या हैं, उदाहरण हैं। क्या हैं, उदाहरण। तो इधर देखिए क्रॉस के द्वारा हम इसे समझते हैं, कैपिटल आर और ये कैपिटल R1, ये कैपिटल R1, इधर कैपिटल R2, इधर कैपिटल R2, इनके अपोजिट में ले लिए स्मॉल r1, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r2। ये क्या हो गए, इनके जनक। और इसमें से कैपिटल R ले लिया है और इस इधर से क्या ले लिया, कैपिटल Y। बच्चों इधर ध्यान देना, ये कैपिटल R1 है और ये कैपिटल R2 है, ये अलग है। जैसे हमने द्विसंकर संकरण क्रॉस में एक कैपिटल R लिया था, दूसरा क्या लिया था, कैपिटल Y। ये जो R2 है, इसी प्रकार विपरीत शब्द इंग्लिश का विपरीत अक्षर लिया गया है, जिसको R2 के द्वारा यहां पर नियंत्रित किया गया है। जैसे द्विसंकर संकरण में कैपिटल R लिया था और दूसरा क्या लिया था, कैपिटल Y, इसी प्रकार यहां पर कैपिटल R1, कैपिटल R2, ये दोनों क्या हैं, विपरीत, यानी अलग अलग शब्द इंग्लिश के। तो इधर देखिए, इसमें से कैपिटल R1 ले लिया, इधर से क्या ले लिया, कैपिटल R2। इसमें से कैपिटल R1, इधर से क्या ले लिया, कैपिटल R2। ये बच्चों क्या हो गए, इनके युग्मक हो गए। क्या हो गए, युग्मक। क्रॉस कराएंगे, ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल R1, इधर से कैपिटल R1, इधर से कैपिटल R2, इधर से कैपिटल R2। तो ये इनकी बच्चों कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई, प्रथम पीढ़ी। अब जो प्रथम पीढ़ी है, ये बच्चों प्रथम पीढ़ी का जो ये पौधा आया है, प्रथम पीढ़ी में जो पौधे आए हैं, ये कैसे कलर के हैं, लाल हैं या सफेद हैं। तो कैसे निर्धारण करेंगे, यदि दो कैपिटल R हैं, यदि दो कैपिटल R हैं, एक कैपिटल R1, एक कैपिटल R2, और दो स्मॉल R हैं, एक स्मॉल R1, एक स्मॉल R2, तो पौधा होगा जो वो कैसा कलर का होगा, गुलाबी कलर का होगा। कैसा कलर का होगा, गुलाबी, क्योंकि इसमें दो ही कैपिटल R हैं और दो ही क्या हैं, स्मॉल R। अब ना तो वो लाल रहा ना सफेद रहा बच्चों, दोनों का मीडियम आएगा। क्या आएगा, वो गुलाबी आएगा। क्या आएगा, गुलाबी। अब इनसे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं अपन। कैसे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, चाहे तो इनमें ही स्वपरागण करा दीजिए दो पौधे लेकर, चाहे इनको अलग अलग करके चारों को लिख लेते हैं, कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2 और स्मॉल R2। अब पहले का क्रॉस इस तीसरे से करा दो, कैपिटल R1, कैपिटल R2। इस पहले का क्रॉस चौथे से करा दो, कैपिटल R1, कैपिटल स्मॉल R2। इस तीसरे का क्रॉस इस दूसरे से करा दीजिए, सॉरी दूसरे का क्रॉस इस तीसरे से करा दीजिए। क्या आएगा, स्मॉल R1, इधर से क्या आएगा, कैपिटल R2। अब बच्चों ध्यान देने योग्य ये बात है कि अपन ने यहाँ पर स्मॉल R1 को लिखा है, ना कि कैपिटल R2 को। क्यों लिखा है, क्योंकि ये विपरीत वर्ड है। क्या है, ये विपरीत वर्ड, मैंने अभी बताया था, इसलिए हम पहले किसको लिखेंगे, स्मॉल R1 को लिखेंगे। स्मॉल R1, कैपिटल R2। इसका क्रॉस दूसरे का चौथे से कराएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल R1, स्मॉल R2। अब अपन इसकी सारणी बनाकर देखते हैं, वो ही 25 द्विसंकर संकरण की तरह 25 खानों की सारणी बनेगी। तो इसमें देखिए, ये चिन्ह बताया था मैंने बच्चों, किसका था, किसका था, मादा का। किसका था, और ये चिन्ह किसका था बच्चों, नर का। किसका था, नर का। ये युग्मक लिख लिए, एक इधर लिख लिए, है ना। अब इस कैपिटल R1 का क्रॉस इस कैपिटल R1 से कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल R1, कैपिटल R1। कैपिटल R2 का क्रॉस इससे कराएंगे, कैपिटल R2, कैपिटल R2। इसका क्रॉस इससे कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, इधर से स्मॉल R2। क्या आएगा बच्चों, स्मॉल R2।
इसका क्रॉस हम इससे करा रहे हैं, क्या आएगा, पहले कैपिटल R1, क्या आएगा, कैपिटल R1, उसके बाद स्मॉल R1, उसके बाद कैपिटल R2, उसके बाद कैपिटल R2। इधर देखिए इसका क्रॉस कैपिटल R1 इससे करा रहे हैं हम, क्या आएगा, इधर देखिए इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं, क्या आएगा, कैपिटल R1 पहले, उसके बाद स्मॉल R1, उसके बाद कैपिटल R2, उसके बाद यहां से स्मॉल R2। अब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल R1, इधर से कैपिटल R1, इधर से कैपिटल R2, क्या आएगा बच्चों, कैपिटल R2 और इधर से स्मॉल R2। इसका क्रॉस इससे कराएंगे, क्या आएगा, स्मॉल R1, इधर से सॉरी इसका क्रॉस इससे कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल R1, कैपिटल R1। अब दोनों स्मॉल है तो क्या आएगा, स्मॉल R2, स्मॉल R2 इधर से। इसका क्रॉस इससे कराएंगे, क्या आएगा, इधर से पहले कैपिटल आएगा, कैपिटल R1, इधर से स्मॉल R1, इधर से कैपिटल R2 और इधर से स्मॉल R2। इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं, क्या आएगा, पहले कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R2। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसका क्रॉस स्मॉल R1 का क्रॉस कैपिटल R1 से कराना है तो पहले कैपिटल आएगा, पहले कैपिटल R1, उसके बाद स्मॉल R1, दोनों बड़े हैं, कैपिटल R2, कैपिटल R2। इस स्मॉल R1 का क्रॉस कैपिटल R1 से करा रहे हैं तो पहले कैपिटल आएगा, कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2 और यहां से स्मॉल R2। इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं तो क्या आएगा, स्मॉल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R2। हाँ, इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं, क्या आएगा, स्मॉल R1, स्मॉल R1, पहले कौन सा आएगा, कैपिटल R2, इसके बाद स्मॉल R2। हाँ, तो इधर देखिए इसका क्रॉस R1 का क्रॉस R कैपिटल से करा रहे हैं तो क्या आएगा, पहले कैपिटल R1, स्मॉल R1, इधर से कैपिटल R2, इधर से स्मॉल R2। इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं, क्या आएगा बच्चों, पहले ये आएगा कैपिटल R1, उसके बाद ये इधर से स्मॉल R1, उसके बाद कैपिटल R2, कैपिटल R2, है ना। अच्छा, आगे देखिए इस R1 का क्रॉस इस R1 से कराते हैं तो दोनों छोटे हैं, स्मॉल R1, स्मॉल R1, लेकिन इधर ये R2 बड़ा, इधर R2 क्या है, छोटा, तो R2 और कैपिटल R2, स्मॉल R2। इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं, स्मॉल R1 और स्मॉल R2 और स्मॉल R2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका हम नाम देने जा रहे हैं, कैसा पौधा होंगे, लाल होगा, गुलाबी होगा, हल्का लाल होगा, सॉरी हल्का गुलाबी होगा या गहरा गुलाबी होगा, तो वो नाम कैसे देते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इधर यदि 4 कैपिटल R हैं, क्या हैं, 4 कैपिटल R हैं तो वो लाल होगा, क्या होगा, लाल। यदि 4 स्मॉल R हैं तो बच्चों वो कैसा होगा, सफेद, कैसा होगा, सफेद। यदि 2 कैपिटल R हैं, 2 स्मॉल R हैं तो वो कैसा होगा बच्चों, गुलाबी, कैसा होगा, गुलाबी। यदि 3 कैपिटल R हो और एक क्या हो बच्चों, स्मॉल R हो तो वो गहरा गुलाबी होगा, कैसा होगा बच्चों, गहरा गुलाबी, कैसा होगा, गहरा गुलाबी। अब यदि 3 स्मॉल R हो और एक कैपिटल R हो तो बच्चों कैसा होगा, वो हल्का गुलाबी, कैसा होगा बच्चों, हल्का गुलाबी, कैसा होगा, हल्का गुलाबी। तो अब हम इसका नामकरण कर रहे हैं, वो देखिए 4 कैपिटल R हैं तो कैसा हो जाएगा, लाल। अभी बताया था मैंने 4 कैपिटल R होने पर क्या होता है, लाल होता है। और 3 कैपिटल R होने पर बच्चों अभी बताया था मैंने कैसा होगा, गहरा गुलाबी। ध्यान देना, 4 कैपिटल R होने पर लाल, 3 कैपिटल R होने पर गहरा गुलाबी, 1 कैपिटल R और 3 स्मॉल R होने पर हल्का गुलाबी,
चारों स्मॉल आर आने पर क्या होगा बच्चों? सफेद होगा। क्या होगा? सफेद। और यदि 2 कैपिटल आर हैं और 2 स्मॉल आर हैं तो बच्चों कैसा होगा? गुलाबी होगा। तो इधर ध्यान दीजिए, 3 क्या हैं? कैपिटल आर हैं। क्या हैं? कैपिटल आर। और एक क्या है? स्मॉल आर। तो मैंने अभी बताया था कैसा होगा? गहरा गुलाबी। यदि 3 कैपिटल आर हैं और एक स्मॉल आर है तो वो ही क्या आ जाएगा? गहरा गुलाबी। इसमें ध्यान देना, 2 तो कैपिटल आर हैं, क्या हैं? और 2 ही स्मॉल आर हैं, तो बच्चों ये कैसा होगा? गुलाबी कलर का होगा। कैसा कलर का होगा? गुलाबी। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 कैपिटल आर हैं और एक क्या? स्मॉल आर। तो कैसा हो जाएगा ये? गहरा गुलाबी। इसमें 2 कैपिटल आर हैं, 2 स्मॉल आर हैं, तो कैसा कलर का होगा? गुलाबी। इसमें भी देखिए 2 कैपिटल आर हैं, 2 स्मॉल आर हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? गुलाबी। 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर होने पर कैसा होगा? ये गुलाबी होगा। देखिए इधर देखिए, इसमें ध्यान देना, 3 स्मॉल आर आ गए और एक कैपिटल वाई। मैंने बताया 3 स्मॉल आर और एक कैपिटल आर होने पर क्या आएगा? हल्का गुलाबी। ये देखिए 3 कैपिटल आर हैं, एक स्मॉल आर है, तो कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी। इसमें 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, तो क्या होगा? गुलाबी। इसमें 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, ये भी कैसा होगा? गुलाबी। इसमें देखिए 1 2 3 स्मॉल आर 1 कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा? हल्का गुलाबी। इसमें देखिए 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, गुलाबी। इसमें 3 स्मॉल आर आने पर हल्का गुलाबी। एक इसमें भी देखिए 1 कैपिटल आर है 3 स्मॉल आर, हल्का गुलाबी। और चारों स्मॉल आने पर कैसा होता है बच्चों? सफेद होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और परिणाम बच्चों तुम्हें खुद निकालना, इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार।